हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मूवमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हम इससे प्रीवियस जो है रॉ एंड सेंट्रल मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपन जो है सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वो डिस्क्रीट के हों, कंटिन्यूस के हों या अनग्रुप्ड डेटा के हों। आज हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में किस तरीके से आपके रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में फॉर्मूले चेंज होते हैं वो आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला देखिए, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये आपका फॉर्मूला है और ये क्या है भाई, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की बात हो रही है। तो जब आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की बात होती है तो ए जो है वो आपका चेंज ऑफ ओरिजिन होता है और एच जो है वो आपका चेंज ऑफ स्केल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करनी है, h को u से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, h को u से मल्टीप्लाई करिए, देन a को आप लेफ्ट हैंड साइड या लेके जाइए। तो एज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस एच यू। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की एक इक्वेशन हो गई, देन एक राइट हैंड साइड की इक्वेशन हो गई है। अब आपको करना क्या है कि दोनों तरफ बोथ साइड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, बोथ साइड 1/n समीशन से मल्टीप्लाई करना है। 1/n और समीशन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने 1/n और समीशन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 1/n समीशन x अपॉन n, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का x बार का फॉर्मूला हो गया है। 1/n और समीशन a, आपका देखो ये टर्म बन रही है 1/n समीशन a। तो 1/n ये समीशन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि 1 पर जाएगा। आपके पास a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो समीशन यदि 1 पर जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यदि समीशन जो है वो i इज गोइंग 1 to n हो तो आपको ये वैल्यू क्या देगा, n a देगा। तो n से n कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, a। ये समीशन जो है वो a पर लगेगा, a जो है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। तो a इंटू 1 है यहाँ पर भाई, a जो है वो a कब है, जब a जो है वो 1 से मल्टीप्लाई है। 0 से मल्टीप्लाई होता तो वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पर 1 पर समीशन जाएगा और a बाहर आ जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस h यहाँ पर कांस्टेंट है और 1/n समीशन u, 1/n समीशन u, ये क्या बन जाएगा आपका u बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, u बार बन जाएगा। तो ये हो गया h u बार। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और इसको अपन नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। आप सीधा सीधा देखिए, अगर किसी को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी है, ये बीच वाला जो प्रोसेस है ये करना जरूरी नहीं है। x के ऊपर बार लगा देना, u के ऊपर बार लगा देना, बस। फर्स्ट में से सेकंड को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच यू माइनस एच यू बार, एच यू माइनस एच यू बार, तो h जो है वो कॉमन आ जाएगा और म्यू माइनस म्यू बार आपके पास बचेगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, इसको अपन मान लेते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर h क्या है। h आपको पता ही होगा कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है और ये आपको फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब अपन कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज में आपको रॉ मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने के लिए कह दी जाए और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यदि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल इन फॉर्मूले में लगा दिया जाए रॉ और सेंट्रल मूवमेंट में, तो किस तरीके के फॉर्मूले निकल कर आपके पास आएंगे। तो रॉ मूवमेंट, सबसे पहले रॉ मूवमेंट देख लेते हैं। तो रॉ मूवमेंट क्या होता है, अबाउट एनी पॉइंट ए होता है। रॉ मूवमेंट जो है वो अबाउट एनी पॉइंट ए होता है। ठीक है,
रॉ मूवमेंट को म्यू आर डैश से डिनोट करते हैं 1/n समीशन एफ एक्स माइनस ए की पावर आर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले में x माइनस ए की जगह देखो, यहाँ पर अपन ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। हमें क्या करना है, इसको h की टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तभी तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का यूज होगा। तो x माइनस ए इज इक्वल टू एच यू लिख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में x माइनस ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एच यू आएगा। ये एच यू वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए कि एच यू की पावर आर हो जाएगा। एच जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी फिक्स रहेगी। कैसे फिक्स रहेगी, क्योंकि एच जो है वो विड्थ है, तो आपके पास क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 या किसी भी तरीके के होते हैं, तो 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तब भी 10 आएगा, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 10 आएगा। तो एच की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, मतलब आपके पास समीशन वेरी नहीं करता है। जबकि आई और यू ये इस पर समीशन वेरी करते हैं, हर पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे, क्योंकि ये एफ नहीं है, ये एफ आई है असल में। तो हर एक वैल्यू की पर्टिकुलर वैल्यू के विद रेस्पेक्ट टू, आपको ध्यान हो तो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो हर एक वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। तो 1/n, यहाँ पर h की पावर r को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो समीशन f u की पावर r, h की पावर r u की पावर r, तो h की पावर r को बाहर निकाल लिया, तो 1/n h की पावर r समीशन f u की पावर r। ये आपका म्यू आर डैश का फॉर्मूला हो गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए नाम। देन अपन सेंट्रल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मूवमेंट जो होता है वो अबाउट मीन होता है। अबाउट मीन का मतलब, यदि आपको एक्स बार के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर अपन ने ए लिया है और यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर डैश नहीं होगा। म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, ये फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n समीशन एफ। अब देखिए x माइनस एक्स बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू बार। तो अपन x माइनस एक्स बार की रख सकते हैं h म्यू माइनस म्यू बार की पावर r। इसी तरीके से आप इसको खोलेंगे तो h की पावर r म्यू माइनस म्यू बार की पावर r, तो आपके पास h की पावर r बाहर आ जाएगी, समीशन f म्यू माइनस म्यू बार की पावर r। तो म्यू आर यानी कि सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला आपके पास ये निकल कर आएगा। ये आपके पास हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन, h की पावर r अपॉन n समीशन f म्यू माइनस म्यू बार पावर r। ये आपके पास फिक्स्ड इक्वेशन हो गई, जो कि अपन ने निकाला है सेंट्रल मूवमेंट। यदि आपको चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल यूज करना है, देन आपके पास सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से आप फॉर्मूले में यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। आपने इससे प्रीवियस जो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो देखिए, जिससे आपको ये नया जो कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हो वो आसानी से समझ में आए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। स्टार्टिंग आपको जब समझ में आएगी तो ये अपने आप आपके कनेक्टेड होते जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल अपलोड होगा, ये वीडियो जो है वो आज अपलोड होगा। ठीक है।